इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंपस एक्टिववेयर के Q1 रिजल्ट्स और कुछ इनसाइट्स के बारे में। तो आज के दिन 0.035% की माइनर सी तेज़ी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है। इसके मार्केट कैप की बात करें तो 8,700 करोड़ का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 75 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आप नोट कर सकते हैं। ये पिछले एक साल में 31% डाउन है, लेकिन लिस्टिंग से लेके सिर्फ 4 ही महीनों में 80% रिटर्न्स बना कर दिए थे और उसके बाद इन्फ्लेशन के चलते स्टॉक अभी 51% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। इसकी नेट सेल्स की बात करें तो वाई ऑन वाई बेसिस पर लगातार बढ़ती जा रही है और 700 करोड़ थी, जो कि 2023 में 1484 करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो 26 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ हो चुका है। किसी भी स्टॉक में निवेश से पहले उसके सेक्टर की ग्रोथ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है वो डेटा। तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 9% ऑफ दी ग्लोबल प्रोडक्शन सिर्फ इंडिया करके देता है और 2200 करोड़ जूतों की पैर बनती है, जिसमें से 90% जो है वो इंडिया के मार्केट में बेचे जाते हैं, जबकि बाकी का एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया के कंजप्शन की बात करें तो 210 करोड़ जूते बिकते हैं, जो कि थर्ड लार्जेस्ट है, क्योंकि चाइना और यूएसए फर्स्ट और सेकंड पे है। सो कैंपस इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलेटिक शूज़ ब्रांड में से एक है, जो कि रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल, फ्लोटर्स, स्लीपर्स और सैंडल्स बनाती है मल्टीपल कलर्स में, और ये भी रिलैक्सो की तरह अफोर्डेबल शूज़ सेगमेंट में कैटर करता है, यानी कि मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं उनमें ये शूज़ काफ़ी पॉपुलर हैं। सो एक्चुअल रिजल्ट्स दोस्तों आपके सामने हैं। तो पिछले क्वार्टर से सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही जंप है और पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो 338 करोड़ की सेल्स थी, जो कि 354 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 5% का जंप है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 31.3 करोड़ का था, जो कि स्लाइटली 1% बढ़कर 31.5 करोड़ आ चुका है। सो एक्सपेक्टेशंस का डेटा देखें तो रेवेन्यू में तो माइनर सी 0.53% की मंदी देखी गई है, लेकिन नेट प्रॉफिट यानी कि ईपीएस, जो कि वही डिनोट करता है, उसमें बड़ा सा 28.75% की सरप्राइज देखने को मिल रही है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस को नेट प्रॉफिट के मामले में कैंपस के रिजल्ट्स ने बीट किया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने यूट्यूब पर कहीं नहीं देखा होगा। तो कैंपस शूज़ जो है वो स्पोर्ट्स और एथलेजर सेगमेंट में कैटर करते हैं, जो कि 20 से लेकर 25 तक एक्सेप्शनल 16% की ग्रोथ के साथ बढ़ेंगे, जबकि कैजुअल और फॉर्मल जो है वो सिर्फ 9 से लेकर 5% की ग्रोथ के साथ बढ़ेंगे। और इस ग्रोथ से 2015 से लेकर 25 तक 4 गुना हो जाएगा मार्केट कैप, यानी कि 10,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पैन इंडिया प्रेजेंस। तो इनिशियली तो ये टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ यानी कि छोटी छोटी सिटीज़ में इन्होंने अपना एक्सपांशन करा, लेकिन अभी के टाइम में बड़ी बड़ी मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ में भी कैटर कर रहे हैं। तो डेटा आप देख सकते हैं कि 16% का कंट्रीब्यूशन इन बड़ी सिटीज़ में से आता था, जो कि अभी 27% तक पहुंच चुका है। साथ ही साथ छोटा कंपोनेंट एक्सपोर्ट से भी आता है। ओमनी चैनल यानी कि सिंपल वर्ड्स में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से सेल्स करते हैं, जिससे कि दोनों सेगमेंट में से ग्रोथ का फ़ायदा लिया जा सके। तो 500 से लेके 2000 यानी कि मिडिल क्लास वाली रेंज में लिबर्टी शूज़ जो है वो 62% कैटर करता है, रिलैक्सो 22 और बाटा 51, जबकि कैंपस जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें से कमाई करता है, यानी कि 86%। सो दोस्तों पिछले 5 सालों का डेटा तो बहुत ही बढ़िया था, यानी कि इंडस्ट्री की 8.61% की रेवेन्यू ग्रोथ के सामने 28% की ग्रोथ थी और नेट इनकम भी 10 के बदले 30% की थी। और साथ ही साथ मार्केट शेयर जो है वो भी 1.13% से बढ़कर 2.9% हो गया था। साथ ही साथ इनका ओपीएम इंडस्ट्री से दुगना, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन 3 गुने के करीब है।
लेकिन स्टॉक प्राइस जो गिरा, इसका रीज़न है क्वार्टरली ग्रोथ में गिरावट आना, जैसे कि 1.22% की रेवेन्यू में डी ग्रोथ, जबकि 27% की एबिटा यानी कि नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ। और ये है रिस्क फैक्टर कि 68% प्रोडक्ट्स जो है वो सिर्फ मेंस की है, जबकि वुमेंस और चिल्ड्रन की काफ़ी कम है। तो इनको होलिस्टिक अप्रोच अपनाना ही पड़ेगा ग्रोथ पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। तो रेवेन्यू में तो सिर्फ 3% की बढ़ोतरी हुई खर्चे के कंट्रीब्यूशन में, लेकिन जो सेल्स हुई वो 3% से बढ़कर 32% हो गई, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो इन शॉर्ट छोटे से खर्चे के बदले काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल पाई है। सो दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स आपके सामने हैं। तो इनिशियली तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन अभी इस करेक्शन यानी कि ऑल टाइम हाई से 55% डाउन होने के बाद अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को निवेश की सलाह मैं नहीं दूंगा, भले ही ऑल टाइम लो पे स्टॉक क्यों ना हो। लेकिन जब 330 के लेवल पर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी 330 के ऊपर जाने के बाद ध्यान दे सकते हैं। इससे पहले भी आज के कैंपस के रिजल्ट्स और काफ़ी सारे इंसाइट्स को हमने डिस्कस करा है, और चैनल पे और भी कई सारे डिटेल्ड एनालिसिस और ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे कि VBL, ईज माई ट्रिप, APL अपोलो, दीपक नाइट्राइट वगैरह कंपनीज़ के बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट गाइडेंस को डिस्कस करा है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक वीडियो में बने हैं तो येस टाइप करके ज़रूर लिखना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।